तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विशेषण में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के सवाल संख्या 3 को बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को, ठीक है, प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। ठीक है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, यहाँ कहा गया है बच्चों, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को, यानी ये जो दिया हुआ है ना 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4, ये जो दो समीकरण दिया गया है इसी को कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म। इसी रैखिक समीकरण युग्म को जो है हम लोगों को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है। और इससे पहले जो है हमने आपको प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दिया है, मगर इसमें फिर भी है तो हम लोग फिर बना लेते हैं फिर से। अगर आपको प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि अब बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना हो तो हमारे पिछले वीडियो को आप लोग जरूर देख लें। उसके बाद जो है वैसे यहाँ भी आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो में जो है शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहें। और इस वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि अच्छे तरीके से सिखा देंगे बच्चों। ठीक है, और ये दोनों विधि जो है प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि, ये फाइनल एग्जाम में यहाँ से जो है लगभग पूछे ही जाते हैं। तीसरा अध्याय से अगर 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है तो 2 समीकरण दे दिया जाता है, बोल देता है कि उसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करे, या ये दे देता है वज्रगुणन विधि से सॉल्व करे। यहाँ पर जो है तीसरा अध्याय में समीकरण को सॉल्व करने का 4 नियम है, लेकिन 4 नियम में से प्रतिस्थापन और वज्रगुणन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतिस्थापन और वज्रगुणन या तो प्रतिस्थापन पूछेगा एग्जाम में या तो वज्रगुणन पूछेगा, दोनों में से एक रहता ही है। ठीक है, तो पहले हम लोग इन समीकरणों को जो है प्रतिस्थापन से करते हैं, फिर वज्रगुणन से करेंगे। ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं इनको। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है उनको लिखते हैं। क्या है दिया गया समीकरण? दिया गया समीकरण कितना है? 8x + 5y = 9, इनको मान लीजिए समीकरण 1। फिर कितना? 3x + 2y = 4, इनको समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। और इन दोनों समीकरणों को जो है हम लोग पहले प्रतिस्थापन से करते हैं, फिर वज्रगुणन से करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में नियम क्या होता है कि या तो x का गुना, मतलब या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए, किसी एक का मान निकालिए, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, किन्हीं में से आप निकाल सकते थे। जैसे कि हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, आप समीकरण 2 से भी निकाल सकते थे। क्या लिखेंगे? 8x + 5y = 9, या तो x का मान या तो y का मान निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो 8x बराबर क्या लिखेंगे? 9 है, 9 लिख दिए, प्लस का 5y को बराबर के उस पर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 5y। x बराबर क्या लिख देंगे? 9 - 5y। 8 यहाँ गुना में है, क्योंकि 8 और x के बीच में गुणित क्या है? गुना है। 8 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। ये जो आया ना x का मान, जो ये आया, इनको आप मान लीजिए क्या? समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, दिया गया समीकरण था, समीकरण मतलब समीकरण ये 1 था, ये समीकरण दूसरा था। और हम लोग जो है समीकरण 1 से 8x + 5y = 9 लिखे, और 8x को लिख के प्लस का 5y को उधर भेज दिए तो 9 - 5y हो गया, और 8 गुना में था तो भाग में भेज देते, समीकरण 3 रेडी हो गया। ये काम हम समीकरण 1 से कर रहे हैं, वो काम आप समीकरण 2 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। तो अब जो ये x का मान आया ना, ये जो x का मान आया यानी समीकरण 3 जो है, ये x का मान, अच्छा ये किससे आया है? तो समीकरण 1 से। तो इनका मान समीकरण 1 में रख के किस पर रखेंगे? समीकरण 1 से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखेंगे x का मान, तो रखेंगे समीकरण 2 में। अगर यही x का मान समीकरण 2 से निकालते तो रखते समीकरण 1 में, लेकिन अभी है समीकरण 1 से मान निकाले हैं x का, तो ये x का मान समीकरण 1 में रख के किस पर रखेंगे? तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख देते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है, कितना है समीकरण 2? 3x + 2y = 4। तो इस पे x का मान रखेंगे तो 3 का 3 लिख दीजिए, बीच में गुणित क्या है? गुना है। ठीक है, 3 और x के बीच में गुणित क्या था? गुना है। गुना लिख दिया, और x का मान कितना है? तो x का मान है 9 - 5y, लिख देंगे 9 - 5y, और बट्टे कितना? बट्टे 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर ये वीडियो में कट रहा हो तो उधर लिख देते हैं, हो सकता है वीडियो में कट जाए। चलिए, क्या लिखेंगे? 3 है तो 3 लिख दिए, बीच में गुणित क्या है? गुना है, गुना लिख देंगे, और x की जगह पे x का मान रखेंगे। x का मान कितना है? तो x का मान है 9 - 5y, 9
-5y बट्टे कितना, बट्टे 8। देखिए 3 है, 3 लिख दीजिए, और x का मान इतना था जो हमने निकाल के रखा है, उनको रख दिए। और हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हिसाब हमारा पक्का गलती हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है ना x के साथ में गुना है, तो x का जो भी मान आएगा, तो x का इतना मान है तो उन सबों के साथ में गुना होगा ना, ये 3 9 के साथ में भी गुना होगा और 5y के साथ में भी गुना होगा, इसलिए हम लोग क्या कर लिए, तो ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, चलिए अब प्लस क्या है 2y, तो प्लस 2y लिख देते हैं, बराबर कितना, बराबर 4। यहाँ देखिए क्या बोले हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है 3x + 2y, तो 3x + 2y बराबर 4 लिख दिए, और 3 का 3 लिख दिए, और x का मान हम लोग रख रहे हैं ना समीकरण 2 में, तो x का जो मान था उसको रख दिए, +2y है +2y लिख दीजिए, बराबर 4 है तो 4 लिख दिए। कोई दिक्कत है, या क्या लिखेंगे, अब गुना करते हैं, तो 9 तिया 27 प्लस माइनस और 9 5 तिया 15y, अब बट्टे कितना, तो बट्टे 8 बराबर कितना, अच्छा बराबर नहीं, प्लस का 2y बराबर कितना 4, इसके नीचे गुणित क्या है, तो 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 8 1 का एलसीएम मतलब भिन्न वाला जोड़ करते हैं हम लोग, 8 1 का एलसीएम 8 ही हो जाएगा, फिर 8/8 करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना इतना करेंगे 27 - 15 करेंगे तो 15y करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 27 - 15y। अब प्लस है, प्लस लिख देंगे, फिर 1/8 करेंगे तो 8 8 गुना 2 करेंगे तो 8 दूनी 16y बराबर कितना हो गया, तो बराबर 4 हो गया। नीचे गुणित क्या है, 1, आप कोना कोनी गुना करते हैं। ठीक है, अच्छा कोना कोनी गुना करने से पहले थोड़ा सा घटा लेते हैं, कि जैसे 27 है 27 लिख दीजिए, -15y प्लस का 16y, तो हो जाएगा प्लस का 1y, तो 1 तो लिखते नहीं है, माइनस देखिए -15y प्लस का 16y, तो प्लस का 1y 1 नहीं लिखते हैं हम लोग। अब बट्टे क्या लिखेंगे, बट्टे 8 बराबर कितना 4/1। अब गुना कोनी गुना कीजिए, 1 गुना 27 + y करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 + y बराबर है, बराबर लिख दिए, 8 चौके 32। ठीक है, अब जो है जैसे कि ये समीकरण ये और ये समीकरण था, तो इनको सॉल्व करके किसका मान आता है, x और y का। तो यहाँ पर जो ये 27 है, इनको अगर बराबर के उस पार भेज दें तो y बराबर क्या लिखेंगे, 32 माइनस कितना, प्लस का 27 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 27, इसीलिए y का मान कितना आ गया, 32 में 27 जाएगा तो y का मान 5 आ गया, तो y का मान 5 आ गया, और ये समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो समीकरण तो हाँ यही समीकरण है, इनको जो है हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए हैं, तो y का मान 5 आया, और x और y दोनों का मान आएगा इसमें, तो ये जो y का मान 5 आया ना, आप इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 किसी में रख दीजिए, वहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 आपको आपका मन जिस पे रख दीजिए, 1 2 3 जिसमें रखिए, तो मेरा मन है समीकरण 3 में रखने का, तो रख देते हैं इधर, चलिए इधर लिखते हैं, लिख देते हैं कि समीकरण 3 में लिख देते हैं, 3 में समीकरण 3 में किसका मान आया है, y का, तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर कितना 9 - 5y बट्टे 8, या x बराबर लिखेंगे 9 - 5, बीच में गुणित क्या है, गुना y का मान कितना है, तो y का मान 5 है, बट्टे कितना, बट्टे है 8, या x बराबर क्या लिखेंगे, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि 9 में 5 को घटा देंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है गुना करते हैं, फिर जोड़ करेंगे तब घटाएंगे, अगर जोड़ रहेगा तो। अभी 9 है 9 लिख देते हैं, और माइनस है माइनस लिख देते हैं, तो 25 बट्टे 8, तो यहाँ बच्चा क्या कर देता है, पहले घटा देता है, तो फिर गलती हो जाएगा, पहले घटाना नहीं है, पहले गुना करना है फिर घटाना है। ये x बराबर क्या लिखेंगे, 9 - 25 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 16 बट्टे 8, 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो इसीलिए x का मान कितना आ गया, 1/2 करेंगे तो 2, और ये माइनस तो था ही, तो x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। तो इस बात को लिख देते हैं कि अतः x बराबर -2 तथा y बराबर कितना, तो y का मान 5 आया है, यह हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों। और क्या है कि इसमें बोला गया था निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन, तो ये है प्रतिस्थापन विधि, और इसके बाद क्या बोला है, इसी समीकरण को वज्रगुणन से भी सॉल्व करना है। फिर लास्ट में ये भी बोला है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, मतलब जो भी विधि आपको अच्छा लगेगा ना ज़्यादा, तो उनको मान लीजिएगा कि हाँ हम इस विधि को, जैसे कि आपको प्रतिस्थापन ज़्यादा अच्छा लगेगा तो बोल दीजिएगा कि हमें प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा उपयुक्त लगा, अधिक उपयुक्त लगा। अगर आपको वज्रगुणन विधि ज़्यादा उपयुक्त लगेगा तो लिख दीजिएगा कि हमें
वज्रगुणन विधि ज़्यादा उपयुक्त लगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों। अब जो है हम लोग वज्रगुणन को सीखेंगे। तो एक बार इसको रिकैप कर देते हैं कि क्या है कि दिया गया समीकरण था 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो हमने समीकरण 1 से काम किया और यहाँ से जो है x का मान निकाल लिया और उसको मान लिया समीकरण 3। और ये जो समीकरण 3 का मान यानी x का मान जो है समीकरण 1 से काम किए हैं, तो 1 में रख के किस पे रखें, तो समीकरण 2 में रख दिए हैं, ठीक है। और समीकरण 2 में x का मान रखे तो 3x + 2y = 4 लिख दिए, और 3 का 3 x का मान जो था उनके जगह उनका मान प्लस 2y और 2y बराबर कितना 4, और 3 को इन सबों से गुना करके यहाँ भिन्न वाला जोड़ करके, ठीक है, और थोड़ा सा इधर उधर करके सॉल्व कर दिए। और यहाँ से जो है y का मान आ गया, और ये y का मान जो है हम लोग ये y का मान समीकरण 3 में रख दिया और वहाँ से जो है x का मान आ गया। तो ये था प्रतिस्थापन विधि। अब है वज्रगुणन विधि से इसी को सॉल्व करते हैं, इसी समीकरण को। इसको मिटा देते हैं। अब मिटाने से पहले जो है आप लोग कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा बच्चों। कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है। कुछ करे या ना करे लेकिन शेयर जरूर कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि सभी बच्चे जो है इस चैनल से जुड़ेंगे और उसे जो है मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब जो है प्रतिस्थापन हो गया। अब हम लोग करते हैं वज्रगुणन विधि से। तो लिखते हैं क्या है समीकरण, दिया गया समीकरण कितना है 8x + 5y = 9, इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर कितना 3x + 2y = 4, इसको मान लीजिए समीकरण 2। और हम लोग जो है इनको सॉल्व करेंगे वज्रगुणन विधि से। तो वज्रगुणन विधि से सॉल्व करने से पहले बच्चों जान जाइए वज्रगुणन विधि का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों इसको जो है कॉपी में आप लोग उतार लें, वज्रगुणन विधि का सूत्र, ठीक है। इनको जो है अब जैसे कि ट्रिक बता देते हैं, इनको याद हो जाएगा जल्दी से। देखिए लिखना है क्या, x/BC - BC लिख दीजिए बराबर y/CA - CA बराबर लिख दीजिए 1/AB - AB, ठीक है। इतना लिख देना है, x/BC - BC बराबर y/CA - CA बराबर 1/AB - AB। BC मतलब देखिए 12, 21, बस इतना कर दीजिए। ये जो सूत्र लिखे हम लोग ये है वज्रगुणन विधि का सूत्र बच्चों। लिखना कैसे है, x/BC - BC बराबर y/CA - CA बराबर 1/AB - AB, फिर 12, 21 सब में डाल देंगे। तो ये है वज्रगुणन विधि का सूत्र बच्चों। अब जो है इसी सूत्र के मदद से जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ कहा गया था कि रैखिक समीकरण युग्म को जो है प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन दोनों विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन से तो हम लोग कर लिए, अब वज्रगुणन से कर रहे हैं, ठीक है। और वज्रगुणन से करने से पहले जो है एक चीज़ और जान जाइए आप लोग, जैसे ये मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ax + by + c = 0। इसको एक बार और लिख दीजिए, ax + by + c = 0, ठीक है। तो करना क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ये बता इसलिए रहे बच्चों कि इससे आपको ये पता चलेगा कि a1 का मान क्या है, a2 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, b2 का मान क्या है, c1 का मान क्या है, c2 का मान क्या है, क्योंकि ये मानक रूप ही बताता है या व्यापक रूप भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक a1, समीकरण 2 में x का गुणांक a2, समीकरण 1 में y का गुणांक b1, समीकरण 2 में y का गुणांक b2, समीकरण 1 में यहाँ c1 ये और ये क्या हो गया c2। उसी टाइप से यहाँ देखिए समीकरण 1 में जहाँ यहाँ x का गुणांक है ये कहलाएगा a1, और समीकरण 2 में x का गुणांक ये कहलाएगा a2, और समीकरण 1 में y का गुणांक कहलाएगा b1, और समीकरण 2 में y का गुणांक कहलाएगा b2, और देखिए प्लस का c1 है, प्लस का c2 है, ठीक है। तो ऐसे देखिए यहाँ पर c1 तो c2 तो दिया नहीं है, लेकिन बराबर के उस पार है, तो प्लस का 9 है, क्या है प्लस का 9 है, बराबर के इस पार लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 9। वो जो माइनस का 9 होगा ना तो वो हो जाएगा c1 का मान, और प्लस का 4 को भी अगर बराबर के इस पार लेके आएंगे तो वो हो जाएगा c2 का मान। तो c2 का मान हो जाएगा प्लस का 4 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है कि a1 क्या है, a2 क्या है, और b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है। इसलिए जो है हम लोग व्यापक रूप को पहले देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो इनको भी आप कॉपी में साइड से नोट करते चलिएगा। ये सब जो है आपको ऐसे इस हिसाब को सॉल्व करने के लिए बताया जा रहा है, रफली करना है ये सब, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें।
चलिए अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर A1 कितना है तो A1 है 8, A2 कितना है तो A2 है 3, अब B1 कितना है तो B1 5, B2 है 2, और C1 कितना है तो C1 हो गया प्लस का 9 किधर भेजेंगे तो माइनस का 9, और C2 कितना हो गया तो C2 हो गया प्लस का 4 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 4। और हम लोग कर रहे हैं इसको वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि का सूत्र लगा देते हैं। तो क्या लिख देंगे, x बट्टे बी सी माइनस बी सी बराबर वाई बट्टे सी ए माइनस सी ए बराबर 1 बट्टे ए बी माइनस ए बी। ये फार्मूला लिख दिए हैं। और क्या था, 12 21 12 21 12 21, बस इसको लिख दीजिए और जिनका जो मान होता है उसके जगह उसका मान को लिख दीजिए और हमारा जो है हिसाब बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पूरा आसान विधि है बच्चों, ठीक है। और फाइनल एग्जाम में ये जो विधि है वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि पूछा ही जाता है। तो मतलब समझिए कि ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है। ये आसान भी है और पूछता है, तो क्यों नहीं इसको अच्छे से सीख लिया जाए। चलिए अब जो है हम लोग मान बैठाते हैं, इधर करते हैं x बट्टे B1 और C2 के बीच में गुणन क्या गुना है, B2 C1 के बीच में गुणन क्या गुना है, मतलब दो जैसे C1 A2 के बीच में गुना, C2 A2 A1 के बीच में गुना, A1 B2 के बीच में गुना, A2 B1 के बीच में गुना, मतलब सबके बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। तो B1 का मान कितना है तो B1 का मान है 5, तो B1 के आगे हम लिख देंगे 5 और बीच में गुणन क्या है, गुना, ठीक है। फिर देखिए C2 कितना है तो C2 का मान है -4, तो -4 लिख देंगे। B1 C2 मान बैठा दिया, अब ये माइनस है तो माइनस को लिख देंगे। फिर क्या है B2 कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए B2 और C1 के बीच में गुणन क्या है, गुना है, गुना लिख देंगे। और C1 कितना है तो C1 है -9, ठीक है। और ये x को थोड़ा बीच में लिख दीजिए और जो है या करते चलिए, मतलब x बट्टे B1 C2 माइनस B2 C1 जो मान था उनको लिख दिए हैं। फिर बराबर है, बराबर लिख देंगे। फिर y बट्टे क्या लिख देंगे, जो है C1 कितना है तो C1 का मान है -9, तो लिख देंगे -9, बीच में गुना। फिर A2 कितना है तो A2 है 3 लिख देंगे, माइनस लिख देते हैं। C2 है -4। अब देखिए डबल चिन्ह एक साथ, तो एक में ब्रैकेट, बीच में गुना क्या है, गुना है। A1 का मान कितना है तो A1 का मान 8 है, 8 लिख दीजिए। फिर बराबर है, बराबर लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, 1 है, 1 लिख देंगे, बट्टे कितना, बट्टे A1 कितना है तो A1 है 8 लिख देंगे, इनटू B2 कितना है तो B2 है 2 लिख देंगे, माइनस A2 कितना है तो A2 है 3 लिख देंगे। फिर गुना B1 का मान कितना है तो B1 का मान 5 है तो 5 लिख दिए। तो जिसका मान जो होता है ढूंढ के हम लोग वहाँ पे उनका मान को बैठा दिए हैं। बस अब धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे, वही जोड़ घटा गुना भाग करेंगे, बस हिसाब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यह x बट्टे क्या लिखेंगे तो प्लस गुना माइनस, यहाँ आगे कुछ क्या है, प्लस है, 5 के आगे कुछ क्या है, प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -4 पंचे 20 और माइनस प्लस और 9 दूनी 18, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे, y बट्टे प्लस माइनस 9 तिया 27 और माइनस प्लस 8 चौके 32 बराबर कितना, 1 बट्टे 8 दूनी 16 और माइनस प्लस, देखिए यहाँ माइनस और यहाँ कुछ क्या है, 5 के आगे में प्लस है, तो माइनस गुना प्लस माइनस और 3 पचे 15। अब क्या हो जाएगा, x बट्टे कितना, माइनस का 20 प्लस का 18, तो माइनस का 2 बराबर y बट्टे माइनस का 27 प्लस का 32 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर कितना, 1 बट्टे 16 में 15 हो जाएगा, तो 16 में 15 हो जाएगा तो हो जाएगा 1। अब क्या करना है कि x बट्टे -2 को भी 1 बट्टे 1 के बराबर कर देंगे और y बट्टे 5 को भी 1 बट्टे 1 के बराबर कर देंगे। इनको इनके बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा और इनको इनके बराबर करेंगे तो वहाँ से y का मान आ जाएगा। तो ये था प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। तो क्या करेंगे, अब करते हैं x बट्टे -2 बराबर 1 बट्टे 1 इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा, 1 गुना x करेंगे तो x, चलिए लिख देते हैं, इसीलिए x बराबर कितना, -2 गुना 1 करेंगे तो -2। और क्या लिखेंगे, इनको भी तो करना है, तो लिख देते हैं y बट्टे 5 बराबर कितना, 1 बट्टे 1, तो 1 गुना y, तो इसीलिए y बराबर कितना आ गया, तो y का मान आ गया 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर कितना, x बराबर -2 तथा y बराबर कितना, तो y बराबर 5। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर है बच्चों। तो ये था हम लोगों का वज्र गुणन विधि, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है।
जो अब जो है ये जो वीडियो है हमारा, तो आप सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करें बच्चों। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अब जो है प्रश्न 3 का तो काम खत्म हो गया, अब 4 नंबर में जितने भी हिसाब है उनको एक तरफ से सीखेंगे हम लोग। और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट तो जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।